हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो कि आपके पास अगर क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है, आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हो। इस चैप्टर में आप 3 मेथड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास? एक तो होगा कार्डन्स मेथड आपके पास, फिर आप पढ़ेंगे डिस्कार्ड्स मेथड और फिर आप पढ़ेंगे फेरारीज मेथड। देखो, अब कार्डन्स मेथड जो होता है उसे आप यूज करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए, और जो डिस्कार्ड्स और फरारी मेथड है इनका आप यूज करते हो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास कार्डन्स मेथड है जहां पर हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए मेथड कैसे होता है। मान लो आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, हमने जो है यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिख दी। ये आपका क्यूब स्क्वायर a2x a3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई ना कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब कार्डन्स मेथड में क्या होता है आपके पास कि आप अपने इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हो। किस तरह से? z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हो। देखो कार्डन्स मेथड में क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो ये सेकेंड टर्म होती है ना एक्स स्क्वायर की, आपको ये टर्म यहाँ से रिमूव करनी होती है, और फिर आप उस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर आती है आप उस पर जो है कार्डन्स मेथड लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है कि किस तरह से इक्वेशंस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कौन सा मेथड लगा सकते हो। अब देखो कि ये गिवन इक्वेशन थी आपके पास, आपने इसे ट्रांसफॉर्म किया, ये इस तरह से आपके पास आ गई। मान लो इसको हमने नाम फर्स्ट दिया था, इसको हमने नाम सेकेंड दिया था। अब आपको क्या करना है इस इक्वेशन में, यहाँ पर देखो z को आप क्या लेकर चलो, ये आप अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पर करेंगे। z को आप लेकर चलेंगे u प्लस वी, देन आप क्या करेंगे बोथ साइड यहाँ पर क्यूब कर देंगे जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी। यहाँ पर क्यूब करोगे तो ये कैसे आएगा, u का क्यूब v क्यूब प्लस 3uv इंटू u प्लस वी, आपके पास u क्यूब प्लस में v क्यूब प्लस 3uv। देखो u प्लस v आप यहाँ पर क्या लेकर चले थे, z लेकर चले थे, इधर लिख दो z। अब इन सभी पार्ट्स को आप इधर लेके आओ, क्या बनेगा आपके पास z क्यूब माइनस 3uv इंटू z, और माइनस में u का क्यूब प्लस में v क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। फिर आपने क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जो है कंपेयर करना है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले तो 3h किसके इक्वल होगा, माइनस 3uv के, u इंटू वी आ जाएगी। उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव ऑफ u क्यूब प्लस में v क्यूब आपके पास g आ जाएगा कि इसे और इसे हमने जो है कंपेयर कर लिया। इसे आप आगे ऐसे लिख दो कि u क्यूब प्लस v क्यूब हमारे पास क्या आ गया, माइनस g आ गया। नेक्स्ट अब क्या कीजिए, जो आपके पास ये इक्वेशन थी यहाँ पर आप क्यूब कर दो अगर, तो आपके पास क्या होगा, h का क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u क्यूब v क्यूब, या फिर u क्यूब इंटू v क्यूब आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ h का क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो आपने ना 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, जैसे क्या चीज पढ़ी थी कि जब आपके पास था दो रूट्स दी हूँ, दो रूट्स का सम आपको पता है, दो रूट्स का प्रोडक्ट आपको पता है, तो आप वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या चीज होती थी वो, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, आपके पास ये चीज होती थी जहां पर एस सम होता था, पी आपके पास प्रोडक्ट होता था। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, u और v को लेकर जो है, u क्यूब और v क्यूब को लेकर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब क्योंकि देखिए आपकी ये इक्वेशन जो है यहाँ पर z में थी, तो हम मान लेते हैं कि हम t के अंदर कोई भी इक्वेशन आपकी बना रहे हैं। तो वो कैसे बनेगी आपके पास, देखो t का स्क्वायर माइनस सम आपके पास क्या है, माइनस का g है, माइनस g इंटू टी, प्लस में प्रोडक्ट आपके पास है माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में आपका g इंटू टी माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आपके पास क्या आएगी, t की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, आपके पास c आ जाएगा,
और यहाँ पर 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या रूट्स आ जाएंगे, माइनस जी प्लस माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब बाय में 2। अब देखो जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पर रूट्स आपके पास क्या क्या थे, u क्यूब था और v क्यूब आपके पास था, मतलब ये किसकी वैल्यूज आपके पास आई है, u क्यूब और v क्यूब की वैल्यूज आई है। तो आप सपोज कर लो कि आपके पास u क्यूब तो क्या है, माइनस जी प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस 4h का क्यूब बाय में 2 और v क्यूब आपके पास यहाँ से क्या है, माइनस जी, नेगेटिव आप यहाँ पर ले लीजिए, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब बाय में 2 कि आपके पास ना ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पर क्योंकि क्यूब हो रहा है, यहाँ पर भी क्यूब है आपके पास, आपको यहाँ से u और v की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो देखो u और v की वैल्यूज कैसे आएंगी कि आप दोनों साइड जो है यहाँ पर पावर 1/3 कर दो। यहाँ से आपके पास u की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, u ओमेगा और u ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह से v की आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, v ओमेगा और v ओमेगा स्क्वायर आपके पास की, ये आपके पास u और v की वैल्यूज आ जाएंगी। जहां पर देखो ओमेगा क्या होता है आपके पास, -1 प्लस में रूट ऑफ 3 ये आयोटा बाय में 2 और ओमेगा स्क्वायर आपके पास होता है -1 माइनस का रूट 3 आयोटा बाय 2। ये आपके पास कैसे निकलती है, आप एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, मान लो जैसे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करते हो, यहाँ रूट्स निकालते हो, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप u और v की कौन सी वैल्यूज चूज करेंगे कि आपके पास ये आंसर आए। आप इस तरह से वैल्यूज चूज करते हो कि u इंटू वी, जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे वो -h के इक्वल आएगा, तो ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर रियल आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी z की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, या तो होगी u प्लस वी, या आपके पास होगी u ओमेगा प्लस में v ओमेगा स्क्वायर, या आपके पास क्या होगा u ओमेगा स्क्वायर प्लस में v ओमेगा। आपके पास ये जो है यहाँ से z की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। और यहाँ से आप जो है अब x की वैल्यूज कैसे निकालोगे, इस रिलेशन की हेल्प से कि a0x प्लस में a1। जब आप इस रिलेशन के अंदर z की वैल्यूज पुट कर देंगे, a0 a1 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी, जो कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ये तो था कि कार्डन्स मेथड जो है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। आप इसे और आसानी से समझेंगे क्वेश्चंस के साथ जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। अब ये तो कि कार्डन मेथड का वर्किंग किस तरह से है, देखो इसके बाद ना एक इसका नेचर ऑफ रूट्स भी आता है कि आपके पास जो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी वो किस तरह से होंगी। देखो नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे पता करते हो, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा करते थे, वहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक किया करते थे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आती है। तो यहाँ पर भी आप क्या काम करेंगे, यही काम करेंगे। इधर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, तो यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की वैल्यूज को आप चेक करेंगे, आपके पास क्या आता है, उस हिसाब से जो है आप अपने रूट्स का नेचर बता देंगे। केस तो क्या है कि अगर ये पॉजिटिव आपके पास आता है जी स्क्वायर प्लस 4h का क्यूब, तो आपके पास क्या होगा कि u क्यूब और v क्यूब दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि u और v दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड केस क्या है कि अगर ये वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि u क्यूब और v क्यूब दोनों क्या होंगे, आपके पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे, और u प्लस v और u माइनस v दोनों आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर इमेजिनरी हो जाएंगे। थर्ड केस देखिए आपके पास क्या बनता है, अगर ये दोनों यहाँ पर आपके पास इक्वल हो जाता है, तो इधर क्या होगा कि u क्यूब v क्यूब के इक्वल हो जाएगा, यानी कि u आपके पास v के इक्वल हो जाएगा। और एक आपके पास यहाँ पर फोर्थ केस बनता है, अगर g और h दोनों आपके पास यहाँ पर 0 है, तो क्या होता है आपके पास कि सभी रूट्स इक्वल आते हैं और सभी रूट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, कि ऑल रूट्स आर 0 एंड इक्वल, कि सभी रूट्स जो है आपके पास आएंगे जो उस क्यूबिक इक्वेशन के, वो सभी रूट्स इक्वल होंगे और वो 0 के इक्वल होंगे। देखो यहाँ से तो आपने क्या पढ़ा कि कार्डन्स मेथड किस तरह से आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इसके बाद हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग टाइप के इक्वेशन में आप किस तरह से कार्डन्स मेथड को अप्लाई करते हो।
अब देखिए आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कार्डन्स मेथड। अब कार्डन्स मेथड में सबसे पहले हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर कोई भी अलग से इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कि हमें इस इक्वेशन को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लेट करके चलेंगे, x क्या है हमारे पास u प्लस वी है। देन आपको क्या करना है, दोनों साइड क्यूब कर देना है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू u प्लस v। और u प्लस v आपके पास किसके इक्वल था, x के इक्वल था। अभी आप मानकर चलिए इंटू में x, एक साइड इसे ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 3uv और नेगेटिव में u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0। मान लो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी। आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने में आपके पास क्या आएगा, -3uv आपके पास क्या है, -12 है पहले तो u इंटू वी तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। आगे जब कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करते हैं हम, नेगेटिव ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब आपके पास क्या आएगा, -65 आएगा। यानी कि u क्यूब प्लस v क्यूब क्या आ गया, 65 आ गया। अब देखो पहले तो कर दो इसका क्यूब, u क्यूब और v क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ पर 64। अब इन दोनों की हेल्प से आपको क्या करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है आपके पास, u क्यूब और v क्यूब। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे, वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाले फॉर्मूले से। देखो कैसे करेंगे कि इक्वेशन तो आपके पास x में है, आप क्या करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t में बना लो। कैसे, t का स्क्वायर माइनस एस एक्स होता है, सम आपके पास है 65 माइनस 65t प्लस में प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 64 है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का 64t माइनस t और प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। आपके पास t कॉमन लेंगे आप, t माइनस 64, यहाँ से 1 कॉमन लिया, t माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से आपके पास बन जाएगा t माइनस 64 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी t की हमारे पास क्या की वैल्यू आई, 1 और 64। अब देखो इस इक्वेशन की रूट्स आपके पास क्या क्या थी, u क्यूब थी और v क्यूब। तो देखो यहाँ से आपके पास u क्यूब की मान लीजिए वैल्यू 1 है, v क्यूब की मान लीजिए वैल्यू आपके पास क्या है, 64 है। अब जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u तो आपके पास क्या आएगा कि 1 की पावर 1/3 और v आपके पास क्या आ जाएगा कि 64 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको u और v की ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि वो आपके पास क्या रहे, रियल रहे। तो हम क्या मान लेते हैं कि u की वैल्यू हमारे पास 1 है और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब देखो u और v की आपके पास वैल्यूज आ गई, तो आप यहाँ से जो है x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देयरफॉर x आपके पास क्या आ गया, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। यानी कि इस इक्वेशन की आपको एक रूट तो पता चल गई। अब आप क्या कर सकते हो, आगे सिंथेटिक डिवीजन से जो है इस इक्वेशन की बाकी रूट्स भी निकाल सकते हो। तो वो किस तरह से होगा हमारे पास, यहाँ हमने लिख दिया 5, इधर आप अपनी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखोगे, 1 एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0, देन -12 और फिर उसके बाद -65। ये 1 ऐसे ही, यहाँ पर 5, इन्हें आप ऐड करेंगे 5, नेक्स्ट 5 इंटू 5 आपके पास 25 आएगा, ये हो जाएगा 13 और 15 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 65, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। और इसे आप कैसे सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a की 2 इंटू 1, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 52 और यहाँ पर आपके पास 2 था, तो ये -5 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 5 आप करेंगे 7, यहाँ पर 4 माइनस 2 ये माइनस का 27 बाय में 2 आपके पास आ जाएगा। यानी कि -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 27 आयोटा बाय 2। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, 3√3 भी लिख सकते हो। तो -5 प्लस माइनस 3√3 आयोटा बाय 2। देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज रही, एक तो x की वैल्यू आई 5
और दो वैल्यूज आपके पास ये थी कि -5 प्लस में 3√3 आयोटा बाई 2 और एक -5 माइनस 3√3 आयोटा बाई 2। तो देखो ये था आपके पास कार्डन्स मेथड। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि जहाँ पर आपके पास जो है सेकंड टर्म मिसिंग थी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब आपके पास इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म दी हो कि एक्स स्क्वायर की टर्म दी है, तो वो हम कैसे करेंगे, अब हम वो एग्जाम्पल करके देखेंगे। अब देखो आपके पास पहले हम थर्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इसे आप कार्डन्स मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये आपके पास प्रेजेंट है। जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया था वहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी। तो कि आप इस टर्म को आप यहाँ पर किस तरह से रिमूव करेंगे। देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश कर देते हैं कि कम कर देते हैं। अब कैसे आप रूट्स को डिमिनिश करते हैं, बाय h इज इक्वल टू माइनस a1 बाय में n a नॉट से। यहाँ पर आगे देखिए, अब a1 आपके पास क्या है, -3 है, -3 बाय में n क्या होती है आपके पास, डिग्री होती है इक्वेशन की, ये 3 है यहाँ पर, और a नॉट भी आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया कि h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। देखो डिमिनिश करने का मतलब क्या होता है रूट्स को, कि आप ना एक नई इक्वेशन यहाँ से बनाते हो जहाँ पर रूट्स की वैल्यू को आप रिड्यूस कर देते हो। अब देखो कि ये एक्स क्यूब में हमारे पास इक्वेशन थी, जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी, मतलब रूट्स में आपने कुछ ना कुछ वहां पर कम किया होगा कि आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी। सबसे पहला स्टेप तो इसमें यही रहता है कि आप h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूला से, देन आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिविजन लगाएंगे इस इक्वेशन के लिए। किस तरह से, यहाँ पर विद दिस वैल्यू 1, आपने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स लिखिए 1, -3, 12 और 16। अब देखो ये तो 1 ऐसे, यहाँ पर 1, ये -2, ये -2, इधर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10, और इन्हें आप ऐड करोगे 26 आ जाएगा। देन अगेन सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे आप इन तीन वैल्यूज के लिए। ये तो 1 रहेगा, यहाँ पर 1, ये -1 हो गया, इधर जो है -1 हो जाएगा, ये हो गया 9 आपके पास। देखो इसे ना यहाँ से इतना रहने दो। नेक्स्ट आप इन दोनों के लिए यहाँ पर ये चीज करेंगे, 1 तो सेम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 0 आ गया, तो इधर और आपके पास यहाँ 1 रहेगा। इस तरह से आपका ही चलता रहेगा कि यहाँ पर जैसे जो जो लास्ट रिमाइंडर्स आपके आते रहेंगे उनको आपने छोड़ते चलना है और बाकी सारा सॉल्व कर देना है। अब यहाँ से आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। वो नई इक्वेशन आपकी मर्जी है, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर बना सकते हो। मान लो मैं y के अंदर ही बना रही हूँ, कैसे बनती है, ये तो होता है y के क्यूब के साथ कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर के साथ, ये y के साथ, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म रहती है। तो यहाँ पर आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, y का क्यूब, y स्क्वायर के साथ तो 0 है, ये तो टर्म हट जाएगी आपके पास। फिर आपके पास क्या आएगा, 9y आएगा, और प्लस में 26 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमने क्या किया कि आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया एक नई इक्वेशन के अंदर, जहां पर आपके पास y स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन के अंदर ही अपना कार्डन्स मेथड आप लगा दोगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमने क्या करनी थी, सब्स्टिट्यूशन करनी थी। y को क्या पुट करना था, u प्लस वी पुट करना था। देन आप अगर क्यूब करते हैं तो ये u प्लस वी का आपके पास क्यूब आ जाएगा, यानी कि u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3u v इंटू में आपके पास u प्लस वी आएगा, जो कि क्या होता है, हमारे पास y होता है। मैंने y लिख दिया देखिए यहाँ पर, तो y का क्यूब माइनस 3u v इंटू वाई माइनस में u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो इसे फर्स्ट नाम दो, अगर इसे सेकंड नाम दो, इसे थर्ड नाम दो, तो आप जो है सेकंड और थर्ड के कोफिशिएंट्स को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। आपके पास क्या आएगा, माइनस का 3u v क्या आएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा आपका, और नेगेटिव ऑफ u क्यूब प्लस में v क्यूब आपके पास किसके इक्वल आएगा, 26 के, यानी कि u क्यूब प्लस v क्यूब तो हमारे पास क्या आ गया, -26 आ गया। यहाँ से u v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3 आ गई। अब इधर आप क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो u क्यूब और v क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि प्रोडक्ट आपको पता है, आपको इनका जो है सम पता है, तो इन दोनों की हेल्प से जो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। टी में बना लीजिए, टी स्क्वायर माइनस सम आपके पास है -26 टी प्लस में प्रोडक्ट -27 इज इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, टी का स्क्वायर प्लस में 26t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप फैक्टर्स बनाएंगे, तो t का स्क्वायर प्लस में
27t माइनस में t माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन लिया, तो t कॉमन लिया, t प्लस 27 माइनस 1 कॉमन लिया आपने, t प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, t प्लस 27 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि t के आपके पास क्या क्या वैल्यूज आई, एक आई 1 और एक आई माइनस का 27। यहाँ से आप क्या मान लो कि आपके पास u क्यूब तो क्या है माइनस 27 है, v क्यूब क्या है 1 है, तो देखो u की तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, माइनस थ्री ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही v की वैल्यू क्या आएंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या लेनी है, यहाँ पर रियल वैल्यूज लेनी है, तो आप u की वैल्यू क्या लोगे -3, v की वैल्यू क्या लोगे 1 लोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या है, y की वैल्यू क्या थी, u प्लस v थी आपके पास, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस में 1 यानी कि -2, तो ये आपके पास क्या आ गई, इस इक्वेशन की एक रूट आ गई। अब देखो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपकी अब क्या इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर में थी कि हमें वहां से वैल्यूज निकालनी थी। देखो अब यहाँ पर ये कैसे आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, आपने क्या किया था कि रूट्स को डिमिनिश किया था बाय 1, x की वैल्यू 1 से किया था। जब आप इसे इधर लेके आओ तो आपके पास फैक्टर इस तरह से बनता है x माइनस 1, जैसे यहाँ पर हम ये पॉजिटिव का लिखा करते थे, तो फैक्टर आपके पास x माइनस 1 आएगा, और ये हम यहाँ पर y की वैल्यू लेकर चले थे x माइनस 1 कि इसमें हमने इक्वेशन बनाई, तो जब आप यहाँ पर ये पुट करते हो -2, तो 2 की वैल्यू आपकी x माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 प्लस में 1, तो एक आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब आपने क्या करना है, अगेन इस इक्वेशन में जो है यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन आप लगाएंगे, आपके पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके जो है बाकी दो x की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो किस तरह से इक्वेशन दी है कि एक्स क्यूब जो है आपके पास, वहां पर भी आपके पास एक कोफिशिएंट है अदर देन यूनिटी, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की भी टर्म दे रखी है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपके पास ना x वाली टर्म भी मिसिंग है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि x क्यूब की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ आप क्या चीज करते हैं, आप पुट करते हैं x को 1 बाय वाई, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 1 बाय वाई का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 28 माइनस 9y प्लस में y क्यूब इज इक्वल टू 0, y क्यूब माइनस 9y प्लस में 28 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ गई, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई, जहाँ पर y क्यूब का कोफिशिएंट भी आपके पास यूनिटी है और ना ही यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर की टर्म है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि y को जो है u प्लस वी आप पुट करेंगे, यहाँ पर आप क्यूब कर देंगे u प्लस वी का क्यूब, इसके बाद तो आपने जो हमने बाकी दो क्वेश्चन में किया था वही सेम जो है स्टेप्स होंगे, वहां से आपके पास देखना y की वैल्यू जैसे नीचे वहां पर कि u प्लस वी आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर हम उसे कैसे पुट करेंगे, किस तरह से था, यहाँ पर x की वैल्यू 1 बाय वाई थी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो भी आप ये y रखोगे ना वो यहाँ पर आपको नीचे रखना पड़ेगा, वो आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आएगी, देन आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके x की बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको कार्डन्स मेथड जो है क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप अलग अलग टाइप की इक्वेशंस को जो है इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।